यूनिट 3 अब हम देखते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है, वॉज द नरेटर क्यूरियस अबाउट द मिनिस्टर, कि जो नरेटर जो कि मनोज दास हैं, क्या वो मिनिस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु थे। व्हाट डिड ही डू टू सेटिस्फाई हिज क्यूरियोसिटी, उनकी जो जिज्ञासा उनके अंदर आई थी मिनिस्टर के विषय में, उसको संतुष्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया। रीड द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द टेक्स्ट एंड नोट how an extraordinary incident that took place before the eyes of the narrator made him speechless। अब आपसे कहा जा रहा है कि अब ये यूनिट 3 जो है इसके टेक्स्ट को पढ़िए और आपको जानने को मिलेगा इस टेक्स्ट में कि जो नरेटर हैं मनोज दास, उनके आँखों के सामने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसिडेंट हुआ, एक असाधारण घटना हुई जिसे देखकर नरेटर खुद ही स्तब्ध रह गए, स्पीचलेस रह गए। तो अब हम कहानी पे दोबारा आते हैं। While I stood near the window, suffering the first shock of disillusionment of my life regarding the great man, for the minister was snoring like an ordinary man, something most extraordinary happened। अब यहाँ पे जो नरेटर हैं वो बता रहे हैं कि आपने पिछले वाले यूनिट में देखा था कि वो खिड़की के पास गए थे जहाँ पे मिनिस्टर सो रहे थे। तो वहाँ जब वो खड़े थे तो उन्हें सबसे पहला झटका लगा। किस बात का झटका लगा? उन्होंने अपने दिमाग में मिनिस्टर के विषय में कितना कुछ बना लिया था कि मिनिस्टर बहुत ही बड़ा आदमी है, मतलब वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान होगा। लेकिन जब वो उस विंडो के पास गए तो उन्होंने देखा कि जो मिनिस्टर था वो किसी आम इंसान की तरह खर्राटे लेकर सो रहा था। स्नोरिंग का मतलब खर्राटे लेना। और यहाँ पे जो वर्ड है डिसइल्यूजनमेंट, इसका मतलब होता है कि आप अपने मन में कुछ सोच लेते हो। जैसे कि आप एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे कि आपने सोचा मेरी आवाज़ सुन के कि मैं एक लड़की हूँ, लेकिन फिर आपको बाद में पता चला कि नहीं, मैं तो एक लड़का हूँ। तो आपको एक शॉक लगेगा ना, मतलब आप एक तरीके से भ्रम में थे, लेकिन आपका जो भ्रम था वो टूट गया। तो मतलब आपको थोड़ी सी मायूसी हो गई कि मैंने पता नहीं क्या सोचा था, लेकिन हुआ कुछ और। तो ठीक वही चीज़ यहाँ पे नैरेटर के साथ हुआ। उन्होंने सोचा था कि जो मिनिस्टर है वो इतने बड़े इंसान हैं, तो पता नहीं वो उनकी हर बात एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी, असाधारण होगी। लेकिन जैसे ही वो विंडो के पास खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि ये मिनिस्टर तो एकदम आम इंसान की तरह खर्राटे ले रहा है। तो उनका जो भ्रम था वो टूट गया, जिसकी वजह से उन्हें शॉक लगा। और इसी दौरान वो कह रहे हैं कि इसी दौरान जब उनका ये भ्रम टूट रहा था, उसी दौरान कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गया, असाधारण घटना घट गई। Speechless I was already. The incident rendered me witless। ऑथर बता रहे हैं कि वो पहले ही से जब उन्होंने देखा कि मिनिस्टर आम इंसान की तरह सो रहे हैं तो वो पहले ही से स्पीचलेस हो गए, स्तब्ध हो गए। लेकिन उसके बाद ये जो घटना घटी जिसके बारे में अब वो वर्णन करेंगे, अब जिसके बारे में वो बताएंगे, तो उस घटना ने ऐसा मानो उनकी बुद्धि ही बंद कर दी हो, उनका दिमाग काम करना ही बंद हो गया। ऐसी घटना हुई जिसके बारे में अब वो बताएंगे। थ्रू द विंडो आई ऑब्जर्व्ड दैट अ मिनिस्टर्स एक बाल्ड हेड रेस्टेड ऑन ए जाइगैंटिक पिलो while his white cap lay on a table near his bed। ऑथर बताते हैं कि उन्होंने खिड़की से देखा कि जो मिनिस्टर थे उनका बड़ा सा अंडे की तरह बिना बाल वाला सिर, बाल्ड का मतलब जो गंजा होता है उसे कहते हैं बाल्ड, तो उनका जो बाल उड़ा हुआ था तो अंडे की तरह उनका जो सर था वो लग रहा था। तो उनका जो सर था, जो मिनिस्टर थे उनका जो सर था एक बड़े से पिलो के ऊपर, बड़े से तकिए के ऊपर रखा हुआ था, मतलब सर रख के वो सो रहे थे। और जो मिनिस्टर जी थे उनका जो टोपी था वो उनके बेड के पास में एक टेबल था, उसी के ऊपर रखा हुआ था। नाउ आई सॉ द नोटोरियसली इररिस्पॉन्सिबल झंडो बाउंस टुवर्ड्स द विंडो लाइक ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू एंड पिक अप द कैप। नोटोरियस का मतलब होता है जो बहुत ही शैतान हो,
जो शैतानी वाली हरकतें करता रहता हो और उसी के लिए फेमस हो। इर्रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है गैर जिम्मेदार। बाउंस का मतलब होता है उछलना। और यहाँ पे जो एक लाइन लिखी गई है, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इस जो सेंटेंस है, इस लाइन का मतलब हुआ कि अचानक से हो जाना। कोई भी चीज़ अचानक से होती है तो कहा जाता है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जैसे आसमान में बिजली अचानक से कड़कती है ना, ठीक उसी तरीके से ये इस वर्ड का इस लाइन का इस्तेमाल किया जाता है किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट को बताने के लिए कि अचानक से हो गया। तो यहाँ पे अब ऑथर कह रहे हैं कि वो तो वहाँ मिनिस्टर के विंडो के सामने तो थी ही, तो हुआ क्या, हुआ ये कि अचानक से वहाँ पे गैर जिम्मेदार और शैतान झंडो वहाँ आया खिड़की के पास उछलते हुए। और अचानक उसने क्या किया, अचानक से आके उसने जो कैप, जो टोपी मिनिस्टर जी की रखी हुई थी उसे उठा लिया। अब झंडो कौन है ये आपको आगे के यूनिट्स में पता चल जाएगा। फ़िलहाल तो आपने शायद पढ़ भी लिया होगा, तो मैं भी आपको वहीं पे बताऊंगी कि झंडो कौन है, वैसे आपको पता ही होगा। Throwing a meaningful glance at me, he disappeared into the groove. मीनिंगफुल ग्लांस का मतलब होता है, ग्लांस का तो मतलब होता है कि घूरना, देखना। मीनिंगफुल ग्लांस का मतलब कि आंखों ही आंखों में आप पता चल जाता है ना आपको किसी की फीलिंग, कि वो कैसा सोच रहा है, कैसा फील कर रहा है, कैसा महसूस कर रहा है। तो ठीक उसी तरीके से जो झंडों ने हरकत की, कैप उठाकर ले गया वो, तो उसके बाद उसने ऑथर की तरफ देखा और उसमें कुछ झलक रहा था, उसके घूरने में कुछ झलक रहा था, जैसे वो ऐसे मन ही मन मानो ऐसा कह रहा हो कि मुझे जो करना था मैंने कर लिया, अब मज़ा आएगा। और उसके बाद वो पैरों के बीच में कहीं मानो गायब हो गया हो, गायब हो गया। ग्रूव का मतलब होता है पैर, इससे पहले भी आया था ये वर्ड, तो इसका मतलब होता है पैर। इवन वेन माई स्टूपेफैक्शन पास्ट आई वॉज अनेबल टू शाउट। स्टूपेफैक्शन का मतलब होता है अचरज। अब यहाँ पे हमने देखा क्या कि जो ऑथर थे वो शॉक में चले गए थे क्योंकि झंडों ने ऐसी हरकतें की थी, लेकिन जब वो शॉक से वो थोड़ा बाहर निकले, उस शॉक से निकलने के बाद भी उन्होंने चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं। क्यों नहीं चिल्लाया, वो आगे कहते हैं, पार्टली बिकॉज ऑफ माई डीप अफेक्शन फॉर झंडो, क्योंकि शायद बात ये भी थी कि उनके मन में कहीं ना कहीं झंडों के लिए लगाव था। Knowing that the consequence of his crime could be fatal to him, उन्हें पता था कि जो हरकत की है झंडों ने उसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है उसके लिए। And partly for fear that the minister's snoring might cease, और बात ये भी थी कि उन्होंने इसलिए नहीं चीखा क्योंकि अगर वो चीखते तो डर था कि जो मिनिस्टर जी सो रहे थे तो वो जाग जाते, वो जो खराटे ले रहे थे वो खराटे रुक जाते। सीज का मतलब रुक जाना, तो जो खराटे ले रहे हैं वो रुक जाती, यानी कि मिनिस्टर जी नींद से जाग जाते। इसीलिए इन दोनों कारणों से उन्होंने चीखा नहीं। आई वॉज इन ए डायलिमा एज टू विच आई शुड वैल्यू मोर, द ग्रेट मैन्स कैप और हिज स्नोरिंग। अब जो ऑथर थे वो एकदम दुविधा में पड़ गए, असमंजस में पड़ गए। डायलिमा का मतलब होता है दुविधा, तो वो दुविधा में पड़ गए कि उन्हें किसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए, जो मिनिस्टर की कैप है, जो मिनिस्टर जी की टोपी है उसे, या फिर उनके खर्राटों को, यानी कि उन्हें सोने देना चाहिए कि उनके टोपी को बचाना चाहिए, किसे ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए। इसमें वो दुविधा में पड़ गए। आई रिटर्न्ड होम पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है चिंताग्रस्त होना। तो ऑथर जब घर आए तो वो उनका जो मूड था वो एकदम चिंताग्रस्त वाला था, वो एकदम चिंतित थे कि पता नहीं क्या हो गया। बट बिफोर लॉन्ग आई हर्ड ए सप्रेस्ड येट एक्साइटेड नॉइज़। ऑथर को ज़्यादा देर हुई नहीं थी घर पे आए हुए, तभी उन्होंने दबी हुई आवाज़ सुनी। लेकिन वो जो आवाज़ थी दबी हुई तो ज़रूर थी, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा उत्तेजना थी। Crossing into Sri Maharana's compound, I saw the minister's PA flitting about like a butterfly and heard his repeated mumbling, mysterious, mysterious. कंपाउंड का मतलब होता है किसी के घर के बाहर का एरिया जिसमें फेंस किया होता है और वो एरिया उसी इंसान के घर का ही होता है।
और फ्लीडिंग का मतलब होता है उड़ना या फिर जल्दी से भागना। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि उन्होंने देखा कि जो मिनिस्टर जी के जो पीए थे, पर्सनल असिस्टेंट थे, वो श्री महाराणा जी के कंपाउंड में गए और वहाँ जाकर किसी बटरफ्लाई की तरह वो भागते हुए बड़बड़ा रहे थे। मम्बलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना। क्या बड़बड़ा रहे थे? मिस्टीरियस, यानी कि कोई रहस्यमय घटना हो गई है, बहुत ही बड़ी रहस्यमय घटना हो गई है, ऐसे वो बड़बड़ा रहे थे, ऐसा ऑथर ने सुना। द मिनिस्टर वॉज ऑब्वियसली इनसाइड द कैबिन। मिनिस्टर जो थी वो ऑब्वियसली अपने कैबिन के अंदर ही थी, बट नो बडी डेयर टू गो इन। किसी के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अंदर जा सके। श्री महाराणा स्टूड थंडरस्ट्रक एज डिड द अदर पैट्रियट्स। थंडरस्ट्रक का मतलब होता है हक्का बक्का हो जाना। तो शौक के मारे श्री महाराणा एकदम खड़े थे और उनके जितने भी साथी थे, जितने और भी जो देशभक्त थे, वो सब भी उसी तरीके से शौक में खड़े थे। The public relations officer was heard saying, "The honorable minister does not mind the loss of the cap so much as the way it disappeared. Evidently, there is a deep-rooted conspiracy. The gravity of the situation can hardly be exaggerated. In fact, I fear it may have devastating effects on the politics of our country." ऑथर ने ये भी सुना कि वहाँ पे जो जनसंपर्क अधिकारी थे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे, वो बोल रहे थे कि जो मिनिस्टर जी का जो टोपी था वो खोया है, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस प्रकार से वो खोया है तो ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ही गहरी साजिश हुई है। कॉन्स्पिरेसी मतलब साजिश हुई है। और जो स्थिति अभी उत्पन्न हुई है उसकी गंभीरता को और भी ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति की गंभीरता। जो सिचुएशन है, जो स्थिति हुई है अभी, उसकी गंभीरता। और एक्सैजरेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्थिति पहले ही से बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता है, यानी कि स्थिति गंभीर ही है। तो इसकी वजह से जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं उन्हें डर है कि इसका परिणाम ये होगा, इसका दुष्परिणाम ये होगा। डिवास्टेटिंग का मतलब होता है दुष्परिणाम। उसका दुष्परिणाम ये हो सकता है कि हमारे देश की जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उस पर असर होगा इस घटना की वजह से कि किसी मिनिस्टर की टोपी चोरी हो गई है। मतलब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे एक टोपी चोरी हो जाने की वजह से किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं और क्या क्या बातें बना रहे हैं। आई कुड सी श्री महाराणा लिटरली शेकिंग। ऑथर ने देखा कि श्री महाराणा जी जो थे वो एकदम डर के मारे काँप रहे थे। ही वॉज स्वेटिंग लाइक एन आइसक्रीम स्टिक so profusely that I was afraid at the rate he might completely melt away in few hours. यानी कि श्री महाराणा जी किसी आइसक्रीम जैसे पिघलता है ना, ठीक उसी तरीके से वो जो थे उनके सर से पसीने आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी उन्हें। प्रोफ्यूजली का मतलब होता है बहुत ही अधिक मात्रा में, तो बहुत ही अधिक मात्रा में उन्हें पसीने आ रहे थे। और जो ऑथर थे उन्हें डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि आइसक्रीम की तरह वो कुछ घंटों में ही पिघल जाए, यानी कि उनकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, ऐसा ऑथर को डर था। When I saw Sri Maharana's condition, the conflict within me as to whether I should keep the knowledge of the mystery a secret or disclose it was resolved. ऑथर बताते हैं कि उन्होंने श्री महाराणा जी का जो कंडीशन देखा कि इतना वो परेशान है, तो उनके मन में जो दुविधा थी कि उन्हें बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए वो सीक्रेट, कि कैसे मिनिस्टर जी का कैप खो गया है या फिर कौन उससे ले गया है, वो मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। वो कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गया, वो दुविधा उनके अंदर ख़त्म हो गई। आई सिग्नल्ड हिम टू फॉलो मी विच ही ईगरली डिड। यानी कि उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि उन्हें बता देना चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने श्री महाराणा जी को इशारा किया और श्री महाराणा जी बहुत ही उत्सुकता के साथ ऑथर के पास आए, यानी ऑथर को फॉलो किया।
ए ड्रॉनिंग मैन विल इंडीड क्लच अ स्ट्रॉ। क्लच का मतलब होता है पकड़ना, और स्ट्रॉ का मतलब होता है एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा या फिर तिनका। तो यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि एक जो डूबता हुआ इंसान होगा, जो डूब रहा है, तो वो एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा भी होगा ना, तो वो भी पकड़ लेगा। तो इसीलिए श्री महाराणा जी उस छोटे से बच्चे को फॉलो कर रहे थे कि पता नहीं वो क्या कहना चाह रहे हैं, वरना उस छोटे से बच्चे की बात कोई सुनता ही क्यों। आई टोल्ड हिम वॉट हैपेंड। ऑथर ने सब कुछ बता दिया उन्हें। ही स्टूड डम फॉर ए मोमेंट, आइज क्लोज्ड। कुछ देर तक वो एकदम चुप रहे। श्री महाराणा जी वो सब सुन लिया उन्होंने। उसके बाद कुछ समय तक वो चुप रहे और अपनी आंखें बंद कर ली। देन वाइपिंग स्वेट फ्रॉम हिज फोरहेड ही स्माइल्ड लाइक अ पेशेंट हुज डिजीज हैज़ बिन डायग्नोज्ड ऑल राइट बट इज़ नोन टू बी इनक्योरेबल। तो श्री महाराणा जी ने क्या किया, अपना जो पसीना उनके सर से निकल रहा था उसे पोंछा। उसके बाद उन्होंने स्माइल किया। कैसे स्माइल किया, एक ऐसे मरीज़ की तरह जिसका जो कोई बीमारी है वो पता चल गया है, डायग्नोज हो चुका है कि हाँ तुम्हें ये बीमारी है, लेकिन फिर उससे पता चलता है कि वो जो बीमारी है वो लाइलाज है, उसका कोई इलाज नहीं है। तो श्री महाराणा जी के भी केस में यही था कि श्री महाराणा जी को पता तो चल गया कि किसने लिया है उस टोपी को, लेकिन वो जो घटना घटी, टोपी ले गया झंडो, तो अब वो चीज़ अब वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। घटना तो घट गई है और सबको पता भी चल चुका है कि टोपी गायब है। ही देन पैटेड मी एंड सेड। श्री महाराणा जी ने जो ऑथर हैं उनके कंधे के ऊपर थपथपाया और कहा, क्या कहा, माई सन, नाइस यू टोल्ड मी बट कीप इट स्ट्रिक्टली टू योर सेल्फ, आई विल रिवॉर्ड यू लैटर। कि मेरे बच्चे, अच्छा हुआ कि तुमने मुझे बता दिया, लेकिन ये जो बात है ये तुम अपने तक ही रखना, किसी को बताना मत, और मैं तुम्हें इसका इनाम बाद में दूंगा। यानी उसे मना कर दिया कि किसी को मत बताना। द इंसिडेंट हैड थ्रोन अ वेट ब्लैंकेट ऑन द ओकेजन। ये जो घटना घटी इसकी वजह से क्या हुआ, वो जो समारोह चल रहा था कि मिनिस्टर जी आए हैं और सभी लोग खुश थे, तो उसके ऊपर पूरी तरीके से पानी फिर गया। वेट ब्लैंकेट किसी चीज़ के ऊपर आप रखते हो तो मतलब आग के ऊपर ही रखते होगे ना, तो वो क्या, उससे क्या होती है, आग बुझ जाती है। ठीक उसी तरीके से अभी क्या था, अभी चल रहा था, ओकेजन था कि मिनिस्टर जी आए हैं और सब खुश थे, उसके ऊपर बिल्कुल ही पानी फेर दिया इस घटना ने, टोपी चोरी हो जाने की घटना ने। फ्रॉम द स्पल्क्रल साइलेंस ऑफ द मिनिस्टर्स रूम ऑल दैट कुड बी हर्ड वॉज हिज इंटरमिटेंट कफिंग। मिनिस्टर जी का जो रूम था उसमें एकदम शांति छाई हुई थी और वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी थोड़ी देर पे मिनिस्टर जी की खांसने की आवाज़ आ रही थी। स्पल्क्रल का मतलब होता है कि किसी की समाधि में जाते हो, किसी के आप शोक समाधि में जाते हो, तो उस वक्त कितना साइलेंस रहता है, एकदम शांति रहती है। ठीक वैसा ही साइलेंस, वैसा ही शांति मिनिस्टर जी के रूम में थी, और उसके बीच बीच में इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर मिनिस्टर जी के खांसने की आवाज़ें बस आ रही थी और कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी। एंड एवरी टाइम ही कफ्ड एंजाइटी डैम्ड द स्पिरिट ऑफ पीपल इन द कोर्ट यार्ड एंड ऑन द वेरेंडा। मिनिस्टर जी जब जब खांसते थे तब तब क्या होता था कि जो चिंता थी वो लोगों के रूह को गीला कर देती थी। डैम का मतलब गीला कर देना, नम कर देना। तो लोगों के रूह में, लोगों के अंदर एकदम चिंता आ जाती थी। जितने भी लोग बाहर खड़े थे उन सभी के अंदर कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा, कि मिनिस्टर जी की जो टोपी है वो अब चोरी हो गई है। आई वेंट अवे टू जॉइन माई फ्रेंड्स। अब ऑथर जो थे वो अपने दोस्तों के पास चले गए। दे वेयर फुल ऑफ एंजाइटी। वो सभी के अंदर, उन सबों के अंदर चिंता थी कि पता नहीं अब क्या होगा। वन सेड दैट इफ़ दैट thief was caught, the police would hang him on the big banyan tree beside the river. ऑथर के एक दोस्त ने बोला कि अगर जो चोर है, टोपी चोर जो है वो पकड़ा जाएगा तो पुलिस जो है उसे जो बनियान ट्री है उसके ऊपर लटका देगी। वो बनियान ट्री जो कि रिवर के पास है, नदी के पास है।
सम ट्विग्स हैव ऑलरेडी बिन कट ऑफ, समवन सेड। किसी ने ये कहा कि पेड़ से कुछ टहनियाँ काट ली गई हैं, यानी कि टहनियाँ काट के थोड़ा सा स्पेस बना दिया गया है कि उस इंसान को जिसने टोपी चुराई है, अगर वो पकड़ा जाए तो उसे फांसी दे दी जाएगी। ऐसा जो ऑथर के दोस्त हैं वो बोल रहे थे। परहैप्स ऑल द विलेजर्स विल बी थ्रोन इनटू जेल, सेड अनदर। उनके दूसरे किसी दोस्त ने बोला कि शायद जितने भी गांव वाले हैं उन सभी को जेल में डाल दिया जाएगा। Among us there were even such knaves who believed that the minister's cap was a sort of Aladdin's lamp, that anyone who put it on would possess ministerial power. नेव का मतलब होता है जो अपना दिमाग ज़्यादा ना लगाता हो, भोला भाला इंसान। लेकिन उसको अब हम क्या बोल सकते हैं, बुद्धू ही बोलते हैं ना, और क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे अब ऑथर बोलते हैं कि हम में से कुछ, उनके जितने भी दोस्त थे तो वो बोल रहे हैं कि हम में से कुछ ऐसे भी थे, इतने बुद्धू थे कि वो ऐसा विश्वास करते थे, ऐसा बिलीव करते थे कि जो मिनिस्टर जी का जो कैप है वो किसी अलादीन के लैम्प की तरह है, किसी अलादीन के चिराग की तरह है, कि अगर कोई उसे अपने सर पे पहन ले तो उसके अंदर मिनिस्ट्रियल पावर आ जाए, कि मिनिस्टर जी की जो शक्तियाँ हैं वो उसके अंदर आ जाए। ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ बच्चे बोल रहे थे, उनके कुछ फ्रेंड्स। आगे की कहानी आने वाले यूनिट में।